अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर हवाई जहाज़ों को उड़ने की इजाज़त नहीं है। ऐसे इलाकों को नो फ्लाई जोन कहा जाता है। दुनिया में ऐसे इलाके कौन कौन से हैं जहां पर हवाई जहाज़ नहीं उड़ सकते, और ये नो फ्लाई जोन एरियाज़ दुनिया के किन किन ममालिक में पाए जाते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। मक्का मुकरमा। मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा में हवाई जहाज़ों को उड़ने की इजाज़त नहीं होती। सऊदी हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी ख़दशात और दूसरे कई वजूहात की बिना पर एयरलाइंस पर खाना काबा के ऊपर से परवाज़ करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। सऊदी हुकूमत की तरफ से सिर्फ चंद हेलीकॉप्टर्स को ख़ास मौका पर ही मक्का में परवाज़ करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स भी खाना काबा के करीब भी नहीं जा सकते। ये पाबंदी इतनी सख्त है कि मक्का मुकरमा में एयरपोर्ट तक नहीं है। हज और उम्रे के लिए जाने वाले लोग भी जद्दा में लैंड करने के बाद ज़मीनी रास्ते से अल्लाह के घर हरमैन शरीफैन और मक्का मुकरमा जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मक्का शहर बिलखसूस खाना काबा के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ इसके ऊपर परवाज़ नहीं कर सकते, और अगर कोई हवाई जहाज़ इस एरिया में जाने की कोशिश करेगा तो मुकम्मल तौर पर खुद ही तबाह हो जाता है। इसलिए मक्का में सिरे से ही कोई एयरपोर्ट नहीं बनाया गया। ताहम इस बात का कोई भी साइंसी सबूत अभी तक नहीं मिल सका। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मजहबी बुनियादों पर है। बरमूदा ट्रायंगल। प्यारे नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल को शैतानी मुसल्लस भी कहा जाता है। ये बहरे ओकियानूस का एक खित्ता है और पुरअसरार इलाके के तौर पर अपनी शोहरत के लिए बदनाम है। यहाँ बेशुमार त्यारे और बहरी जहाज़ पुरअसरार तौर पर गायब हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल की हदूद को अक्सर मुसल्लसी इलाके के तौर पर बयान किया जाता है। ये इलाका इंतहाई पुरअसरार और खौफनाक इलाका माना जाता है। इस जगह के बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ गुजरने वाले हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ पर दज्जाल मौजूद है, और दज्जाल के आने से पहले यहूदी और कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ यहाँ पर कोई साजिश करती हैं। एक ख्याल ये भी है कि दज्जाल का इलाका होने की वजह से ये इंतहाई ज़हीन लोगों को अगवा कर लेता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से न सिर्फ बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ सारा साल गुज़रते हैं, बल्कि हवाई जहाज़ भी इसके ऊपर से सफ़र करते हैं। अगर आप फ़्लाइट रेडार नामी वेबसाइट को खोलें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसको हम शैतानी ट्रायंगल कहते हैं, वो इसके ऊपर से बैक वक्त कितने हवाई जहाज़ गुज़र रहे होते हैं। माचू पिचू। नाजरीन, माचू पिचू जनूबी अमेरिका के एक मुल्क बोरो में वाक़या है। ये भी एक नो फ्लाई जोन एरिया है। ऐसा नहीं कि इसकी कोई साइंसी वजह है, बल्कि इस इलाके की हिफाजत के नुक्ते नज़र से ऐसा किया गया है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह आते हैं, और ये इलाका खंडरात की वजह से मशहूर है। ये एक पहाड़ की चोटी में मौजूद है, जो कि सतह ज़मीन से तकरीबन 7000 फुट से भी ज़्यादा बुलंद है। होता ये था कि लोग हेलीकॉप्टर्स में इस इलाके की सियाहत करने के लिए आते थे, जिस पर माहिरीन ने खदशे का इजहार किया और कहा कि इससे खंडरात को नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से बोरो की हुकूमत ने इस इलाके को 2006 में नो फ्लाई जोन एरिया करार दे दिया था। वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी का एक हिस्सा भी नो फ्लाई जोन कहलाता है। ये एरिया अहम सरकारी इमारतों पर मुश्तमिल है। इनमें वाइट हाउस, कांग्रेस के दोनों ईवान, अजायब घर और यादगारें शामिल हैं। इन सरकारी इमारतों के ऊपर से कमर्शियल परवाज़ों को गुजरने की अमरीकी हुकाम की जानिब से किसी भी किस्म की कोई इजाज़त नहीं होती। यहाँ पर न सिर्फ हवाई जहाज़ों के उड़ने पर पाबंदी है, बल्कि अमरीकी सदर की रिहाइशगाह वाइट हाउस के करीबी इलाकों में ड्रोन्स तक को उड़ाने की इजाज़त नहीं है। शुमाली कोरिया। नाजरीन, शुमाली कोरिया अमरीकी पाबंदियों की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा पाबंदियों का शिकार मुल्क है।
इस मुल्क पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बहुत सी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। शुमाली कोरिया पर ये तमाम तर पाबंदियाँ इसके फ़ौजी मकासद की वजह से लगाई गई हैं। ये दुनिया का सबसे अलग थलग मुल्क है जिसके बहुत ही कम मुल्कों के साथ रवाबित हैं। शुमाली कोरिया हुकूमत आए रोज़ कोई ना कोई मिसाइल तजर्बात करती रहती है जिसकी वजह से ये हवाई जहाज़ों के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसलिए शुमाली कोरिया के ऊपर से उड़ान भरने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। यूक्रेन नाजरीन, यूक्रेन कभी भी नो फ्लाई जोन एरिया नहीं रहा, लेकिन रूस के साथ जंग की वजह से यूक्रेन को भी नो फ्लाई जोन एरिया करार दे दिया गया है। फरवरी 2022 में यूक्रेन ने तमाम मुसाफिर तैयारों के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया था। आज इस जंग को तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन यूक्रेन ने अपनी फ़िज़ाई हदूद कमर्शियल परवाज़ों के लिए अभी तक नहीं खोली। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि दुनिया की कोई भी कमर्शियल फ़्लाइट अगर यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद के ऊपर से गुज़रती है तो जंग ज़दा हालात की वजह से कोई भी मिसाइल या त्यारा उन जहाज़ों से टकरा सकता है, जिसकी वजह से उन त्यारों में मौजूद मुसाफिरों की जान को शदीद ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। और इसी ख़तरे के पेश नज़र यूक्रेन को नो फ्लाई जोन एरिया करार दे दिया गया है। यूरो कंट्रोल की तरफ से हाल ही में शाया होने वाली पेशन गोई के मुताबिक यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद 2029 तक यानी तकरीबन अगले 5 से 6 साल तक बंद रहेगी। हिमालय रीजन नाजरीन, हिमालय दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है। ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज़ इस इलाके में कभी भी परवाज़ नहीं करते, बल्कि हिफाजती वजूहात की बिना पर वो ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। टेक्निकली बहुत से जदीद हवाई जहाज़ हिमालय के ऊपर से गुज़र सकते हैं, लेकिन ये एक वसी इलाका है जिसकी लंबाई तकरीबन 2300 किलोमीटर के करीब बनती है। इसकी औसत बुलंदी 6000 मीटर से भी ज़्यादा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी या पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जो कि तकरीबन 8848 मीटर है, और कई जहाज़ इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर परवाज़ नहीं कर सकते, और जो जहाज़ परवाज़ कर सकते हैं वो यहाँ से गुज़रना भी पसंद नहीं करते, यानी मुकम्मल तौर पर किसी भी ख़तरे से बचने के लिए इस चीज़ से परहेज़ करते हैं। दूसरी बड़ी वजह यहाँ चीनी और भारतीय फ़ौजें मुख्तलिफ मशक़ें करती रहती हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ख़दशात मज़ीद बढ़ जाते हैं। इस इलाके के नो फ्लाई जोन होने की सबसे बड़ी वजह सेफ्टी के इंतज़ामात का ना होना भी है, क्योंकि अगर किसी जहाज़ को एमरजेंसी लैंडिंग करने की ज़रूरत पेश होती है तो वो लैंडिंग कहाँ करेगा, क्योंकि हर तरफ तो पहाड़ ही पहाड़ हैं। इसलिए पायलट्स के लिए एमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता, और तमाम तैयारे इस पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से ना गुजरने में ही अपनी आफियत समझते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाजरीन, पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदें हर तरफ से खुली हैं। हर किस्म के मुसाफिर तैयारे बआसानी यहाँ से आ और जा सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास मौक़ों पर मखसूस इलाकों को बंद भी कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर 2019 में इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जब हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को इंडियंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया था। इंडियन तैयारों समेत दुनिया भर से आने वाली वो तमाम फ़्लाइट्स जो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर कर इंडिया लैंड करती थीं, वो तमाम परवाज़ें खलीजी ममालिक से होकर इंडिया जाती थीं। इसके अलावा भी पाकिस्तान में कई एरियाज़ नो फ्लाई जोन हैं जहां से किसी भी तैयारे को ऊपर से उड़ने की इजाज़त नहीं है। इनमें से एक इस्लामाबाद की शहरा भी है, क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और इंतहाई हसास तरीन इमारतें मौजूद हैं। परवाज़ों का यहाँ से उड़ना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से ये एरिया एयर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह पाकिस्तान में कहूटा सर्च लेबॉर्ट्रीज़, खुशाब न्यूक्लियर कम्प्लेक्स के ऊपर से भी किसी भी तरह और किसी भी सूरत में तैयारों को उड़ने की इजाज़त नहीं होती, और पाकिस्तान के ये इलाके भी नो फ्लाई जोन में शुमार किए जाते हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।